श्रीयानां सान्निध्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जगन्मुग्रहतो जन्तु सर्वसत्कादिको भवेत्। ब्रह्मं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरांशुचारिणं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्य 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 त्रिविश्रता षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्योत्सवोर्णां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत्। पशुसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः लगभग 5 दशक के बाद ये पहला 103 वर्ष को समय गुजरे कि जब मैं यहाँ प्रांगण में श्री महाप्रभु को की वाणी को प्रवाह जो है कहीं धीमा पड़ गए और कहीं रुक गए। भागवतार्थ निबंध में श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि यमपि एका भगवद लीला, या में भी कहीं न कहीं कुछ भगवद लीला को संकेत अपन को समझना चाहिए। वैसे पांच दशक से अपने घर में अथाह प्रयास भयो है। अथाह ये नहीं समझे जबकि खा नहीं ले सके या कूपन माप नहीं सके। ऑलमोस्ट कोई भी खेडूत, कोई भी किसान अपनी भूमि में जब परिश्रम करे, जब हल चलावे, जब खाद पानी इत्यादि की सही उचित व्यवस्था करे और वातावरण भी, सूर्य भी वाकी सहाय करे, वायुमंडल भी वाकी सहाय करे, वर्षा ऋतु भी वाकी सहाय करे। कुछ फीडबैक आ रही है मेरे। वर्षा ऋतु भी वाकी सहाय करे, सब कुछ सहायक एलिमेंट्स होने के बावजूद विचार करो कि कोई किसान को वाकू लहलहाती भाई खेती नहीं मिले तो क्या असर होगी वाके दिल पे। दिल पे हाथ रखो एक बार। मैं तुम्हारे साथ डायलॉग कर रहा हूँ, मैं प्रवचन करने नहीं बैठे हूँ, मैं कोई वचनामृत या कोई ऐसे भाषण नहीं दे रहे हूँ। मैं मेरे अपने लोगों से बात कर रहे हूँ। मैंने आज नहीं, दशकन पहले मेरे अपने संबोधन मैंने तुम सबको दिया और जाके गले में दादाजी के घर की कंठी है। मुझको मूर्तियों से बात नहीं करनी है। अगर तुमको मूर्ति बन के बैठना है ना, मुझको अभी इजाज़त दो, मैं जाऊँ, क्योंकि इन दिनों में मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है बहुत। तथापि मैं तुम्हारे हित की चिंता जो मुझको निरंतर लगी रहेवा के कारण मैं यहाँ बोल रहे हूँ। मैं फिर से दोहराऊँ अपनी बात, अपने दिल पे हाथ रख के वह किसान की, वो किसान के मन की बात मुझको बताओ कि वाकई मन पे क्या गुजरेगी। नहीं बोलना है? लेट्स जस्ट कॉल इट ए डे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यह सब में, बहुत हो चुके। मुझको आवाज आनी चाहिए, कंठ सबन के खुलने चाहिए।
वाको कष्ट होएगा ना बहुत, और हो सके कि वाके घर में अभाव पैदा हो जाए। अभाव यानी अछत। कहीं मेरे घर में भी वैष्णवता की अछत हो रही है। मैंने खेती वैष्णवता की करी है। ये अवसर, महोत्सव को अवसर या सु बड़ो सौभाग्य को अवसर या घर के जीव के लिए नहीं है। वो मान तो होए कहीं भी जाके अपने कर्म, क्योंकि जो कर्म जो माथो याद देहरी के अतिरिक्त कहीं झुक रहे हो है, कोई के रज को माथे लगा रहे हो तो वो वाके कर्म खेले नहीं, कर्म फूटे। या घर के जीवन के लिए ऐसा बड़ो कोई सौभाग्य नहीं है आज के दिन ये या अवसर के अलावा। मुझको नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे सकारात्मक भाव से मैं कुछ बातें अपने इनके संग करूँगा। यानी याकू पहली मेरी शर्त है कि याकू निषेध नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ये मेरे और तुम्हारे बीच को कॉन्ट्रैक्ट है, गुरु शिष्य के बीच को। ये गुरु स्थान है, गुरु वहाँ विराज रहे हैं, गादी में विराज रहे हैं गुरु। जैसे अपन कोई को कहे कि भाई जे पण આપણું આહાર હોય એ પોષક હોવો જોઈએ, पोषक तत्व अपना शरीर में जवा જોઈએ। अपन को पोषण वाला ऐसा भोजन करना चाहिए कि जैसे अपन को पोषण मिले। इन अदर वर्ड्स अपन क्या कह रहे हैं, अपन को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि जो अपन को हानिकारक है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि जो हानिकारक है, वो निगेशन है, वो निषेध वचन है। लेकिन पोषक भोजन करना चाहिए, जो अपन को पोषण दे वो भोजन करना चाहिए, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक वचन है। तो मैं मेरी बात कहने के लिए मेरे भरसक प्रयास करूंगा कि मैं पॉजिटिव सकारात्मक भाषा बोलूं, लेकिन कुछ बात मुझको कहनी है, समझानी है। आजकल बहुत सारे घरन में ये अनुभव होता होगा, भैया ये आने जाने की व्यवस्था रहेगी तो मेरी वार्तालाप हो नहीं सकेगा कोई से। या तो पहले या को करो, या मोको कहो कि मैं 15 मिनट 20 मिनट लेट आऊं, क्योंकि लोग दूसरे की तरफ देखने लग जाए ना, मेरे चित्त में घबराहट हो जाए। फिर मैं ये नहीं चाह रही हूं कि तुम मोको देखते रहो, पर मेरी बात पे तुम्हारा ध्यान रहे, ये मेरे कहने को तात्पर्य है। बीच में से लिंक टूटे ना, दिक्कत हो गया। आजकल बहुत सारे घरन में ये अनुभूति होती होगी, ना होती होए, श्री दादाजी की कृपा से बहुत आनंद की बात है। कहीं कोई के घर में ऐसी बहू बेटी आके खड़ी होती होगी कि जाकू रसोई बनाना नहीं आता हो। ये हमारे अनुभव है कि नहीं, है ना? या लिए अपन एक बात कहें कि भाई घर में बहू बेटी आवे तो संस्कार वाली आनी चाहिए। दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। अपन रसोई में खड़े हैं, अगर सामग्री नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है वाके, अगर साधन नहीं है, चूल्हा नहीं है, बर्तन नहीं है, तुम लोगों की आंखन पे थोड़ी धूप तकलीफ दे रही है, ये मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन प्रकाश के लिए थोड़ा ताप सहन करें, अच्छी बात है। सब कुछ है, लेकिन अपन खड़े भये हैं, रसोई को स्थान भी है, बहुत अच्छी किचन बनी हुई है मॉडर्न इंटीरियर के संग, लेकिन यदि हमारे पास संसाधन नहीं है, बनाने की सामग्री नहीं है, तो रसोई बनेगी? नहीं बनेगी।
ऐसे ही ये जो हमने पहनी ना, ये हमारा लौकिक सर्टिफिकेट नहीं है, ये हमारा लौकिक जो है आज्ञा पत्र, प्रमाण पत्र, लाइसेंस नहीं है, ये हमारा अलौकिक है। और ये यात्रा पूर्ण होने पे अग्नि के साक्ष्य में या कुछ छाती पे धर दी हो जाए वैष्णव की, तुलसी को काष्ठ जो है वो जरूर अग्नि में भस्मीभूत होवे, लेकिन कृष्ण प्रिया को जो हाथ है, श्री महाप्रभु को ये हमें काष्ठ रूप जो औषध रूप स्वरूप है, ओम नमो ब्रह्मणे नमोस्तु अग्नये, कि मैं महाप्रभु के नाम बोल रहे हूं, श्रुति बोल रहे हूं, यहाँ वेद ब्रह्म जो परम तत्व है, एकमात्र तत्व है, ओम नमो ब्रह्मणे नमोस्तु अग्नये। कौन को नमन कर रहे हैं? कौन को? अग्नि को। इनको बोलने दो। नमोस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै। शब्द समझ में आया लेकिन नहीं आया? कि समझाऊं? पृथिव्यै को मतलब पृथ्वी। तुम श्री बैठक की जो सेवा कर रहे हो वो काय की सेवा कर रहे हो? पृथ्वी के वा भाग की, जा भाग पे श्री प्रभु स्वयं विराजे। यानी काय की सेवा है? पृथ्वी की। नमः पृथिव्यै। और वनस्पति, झाड़ पान, ये सब नमः औषधिभ्य। औषध कहो या वनस्पति कहो, एक ही बात है। मुझको पतली कंठी पहनने में नहीं अनुकूलता आवे, कहीं कंठी महसूस होनी चाहिए कि हाँ कंठी पहन रखी है। नमो औषधिभ्य नमो वाचे। ये कौन है? श्री महाप्रभु। नमो वाचे, या वाणी को प्रकट करने वाले कौन है? वाक्पति। नमो वाचस्पतये। और ये 6 बात हो गई, 6 धर्म हो गए। अब सब 7वां धर्म ही आना चाहिए, जहां में ये 6 बात रह रहे हैं। नमो विष्णवे बृहते करोमि। महाविष्णु। जब हम महाविष्णु कह रहे हैं तो हम कृष्ण को कह रहे हैं। जब हम महानारायण कह रहे हैं तब हम विष्णु को कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं। जब हम विष्णु कह रहे हैं तो अवतार विष्णु है। जब नारायण कह रहे हैं तो अवतार नारायण है। जब महानारायण कह रहे हैं तब कृष्ण है। जब महाविष्णु कह रहे हैं तो कृष्ण है। नमो विष्णवे बृहते। महाविष्णु। नमः करोमि, मैं नमन कर रहा हूं। तो ये श्री महाप्रभु की वाणी, ये मैंने कही ना कि ये लाइसेंस अपनो, ये अलौकिक है। वो कृष्ण प्रिया और श्री महाप्रभु जो यहाँ में विराज रहे हैं, वो हाथ पकड़ के हमारे जीव चैतन्य को अपनी अलौकिक गति प्रदान कर रहे हैं। ये संबंध लोक यात्रा की, जीवन यात्रा की एक कड़ी को नहीं है। समझ में आ रहे हो ना कि नहीं आ रहे हो? ये एक कड़ी को नहीं है, अनंत कड़ीन की श्रृंखला है। यानी अपन को ये समझना चाहिए कि ये प्रमाण पत्र जो लेके बैठे हैं, या प्रमाण पत्र की सार्थकता की हमारे पास कोई गारंटी है? कोई आश्वासन दे पा रहे हैं हम? एक बात समझो, जैसे सामग्री और संसाधन के बगैर तुम रसोई जानते भी होगे तो रसोई नहीं बना सकोगे, पदार्थ सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे ही यदि महाप्रभु की वाणी को ग्रामर तुमको अगर नहीं खबर होएगा, वाको व्याकरण तुमको नहीं समझ होएगा, अगर तुम वाको वाक्य विन्यास नहीं जानते होगे, जब अंग्रेजी में सिंटेक्स कहते हैं,
एक वाक्य कैसे बनाया जाए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, तो महाप्रभु की वाणी समझ में कैसे आई? तुम ये मान रहे हो कि कंठी या दीक्षा ले लेने और वाके बाद तुम्हारे यहाँ एक नई परंपरा शुरू भई है। अब वैष्णव में महंत बन गए, वो अपनी अपनी टोली चला रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे एक आध दो चार मोड़े मेरे सामने भी बैठे हैं। मैं उनको पूछना चाहूँ कि जरा आके बैठो मेरे सामने पास में, हिंदी करो तुम्हारी, एक 10 मिनट में तुम्हारे समझ के, तुम्हारे ज्ञान की जो है जन्म कुंडली तो सामने आवे कि तुम कितना जान रहे हो कि दूसरे को सिखाने बैठे हो। ये मेरा निगेशन नहीं है, मैं एक बात समझा रहा हूं। हम एक दूसरे से पूछ करके या बात करके सेवा करने लग गए तो सवाल ये उठेगा कि सेवा करते गुरुराज्ञा को क्या भय? एक बात, यदि सेवा मार्गीय जीव चैतन्य नहीं है हमारो तो षड्विधा शरणागति के सिवाय हमने जो ये लाइसेंस ले रखे है, ये जो कंठी ले रखी है, एक हमने जो अपने जीव चैतन्य को प्रमाण पत्र ले रखे है, वहां के लिए एक बेड़ा, बेड़ा यानी जहाज, पानी के जहाज को क्या है, ऐसे पानी के जहाज में बैठ के जैसे सागर को पार किया जाए, ऐसे ये बेड़ा स्थानीय है, ये जहाज है जहाँ पे बैठ के अपना जीव चैतन्य यात्रा करेगा। या कि सबकी क्या व्यवस्था बनेगी? या लिए महोत्सव के, महोत्सव के आयोजन को जब थोड़ा प्रारूप चल रहे थे, क्योंकि 2.5-3 वर्ष तो घर में थोड़ो निर्माण भी चल रहे तो बहुत सारी संभावनाएं स्पष्ट नहीं होती कि काम कहाँ तक हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। या लिए बहुत जो व्यवस्थित सूचना है वो सूचना नहीं जा सकी, लेकिन आयोजन होना है ये बात निश्चित थी। और मेरे लिए कोई भी आयोजन अगर वो वाणी सुरहित है तो वो आयोजन नहीं है, क्योंकि श्री महाप्रभु के घर में तो आयोजन 2 ही तरीका से हो सके, या तो सेवा से हो सके या कथा से हो सके। न सेवा रहित आयोजन आयोजन है, न कथा रहित आयोजन आयोजन है। यह बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। अपन यहाँ एक तरीके से मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा संबोधन ये सारे दादाजी के घर के कंठी धारण किए भाई जितने भी सेवक वैष्णव हैं उन सब के लिए है। मैं कभी सीमान में बंध के रहूं नहीं हूं, कभी सीमान में बांध दिया जाए तो मैं बीमार पड़ जाऊं। असल में मेरी बीमारी शारीरिक बीमारी को इतना हेतु नहीं है होए, लेकिन जब मुझको सीमान में बंध जाना पड़े तो मैं बीमार पड़ जाऊं। यानी मैं कहीं सीमित न तो कह रहा हूं, और मैं सुनने वाले से ये अपेक्षा रखूं कि वो और कोई के प्रति ईमानदार रहे कि न रहे, स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। और मैं तुमसे सबसे पूछना चाहूं, क्या मेरी ये अपेक्षा गलत है? नहीं। क्या तुमको अपने आप के संग ईमानदार नहीं होना चाहिए? और यदि तुम अपने संग, अरे गोकुलनाथ जी, मैं हमारे गोकुलनाथ जी से कहूं कि मेरो ये जीवन जो है वो सिर्फ 3 गोकुलनाथ जी के लिए है।
यहाँ बेटा कहाँ आते अपन? अपने स्वयं के प्रति ईमानदारी जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर तुम अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हो तो क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट वर्ड। जाने भी बोले धन्यवाद को पात्र है। ये सच्चो आत्मघात है। आत्मघात, आत्महत्या स्वयं करके जीव चैतन्य के साथ जो जुड़ो ऐसे जुड़े हो, पर देहेंद्रीय प्राण की अनुभूति नहीं है। अपने आप को नहीं पहचानो, ये जीवंत आत्महत्या है, ये जीवंत आत्मघात है। यानी सबसे पहले अपने आप को पहचानो। 50 साल या घर में मैंने अविरत काम किया है, अविरत। और वह 50 साल की मेहनत के बावजूद मेरे घर के खेत लहलहा नहीं रहे, उनमें हरियाली भरी पूरी नहीं है। ये मेरे लिए तो जो कुछ भी कष्ट की और दुख की बात है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखो कि तुम्हारे लिए ये सुख की बात है। मैं तुमको कहीं दुखी नहीं करना चाह रहे हूं। या लिए आज ये 3 दिन पहले, क्योंकि ये क्रम जो है तो बहुत निश्चित नहीं हो पा रहे हो, तो अभी परसों, सिर्फ परसों दोपहर को मैंने निर्धार किया कि अब के मैं तुमको थोड़ी ग्रामर सिखाऊंगा, ताकि डज की तरह तुम जगह तुम डू को प्रयोग नहीं करो और डू की जगह तुम डिड को प्रयोग नहीं करो। ऐसी सारी गड़बड़ियां नहीं हो। यानी थोड़ी ग्रामर की बात अपन करेंगे। और ये ग्रामर की बात के लिए मैंने परसों लेखन चालू किया। आज सवेरे समापन पे मेरे 41 श्लोक बद्ध भय। 41 श्लोक को एक लघु ग्रंथ बने हो। 41 की संख्या पे मैंने विराम लियो, क्योंकि नमो देव यमुने, नमो देव यमुने हर कृष्ण मिलनांतराय। मेरे और कृष्ण के बीच मिलन को जो अंतराय है वह तू हर हटा दे, हर लेवा। नमो देव यमुने, नमो देव यमुने हर कृष्ण मिलनांतराय। कृष्ण मिलना, कृष्ण के और मेरे बीच के जो मिलन में जो अंतराय वह तू हर ले, दूर कर दे। हर कृष्ण मिलनांतराय कुमारी काम अपूरी के। मुझको विश्वास है कि तेरे अंदर सामर्थ्य है कि तू यह अंतराय को नष्ट कर सके, दूर कर सके, क्योंकि तेने कुमारिकान को कार्य पूरा किया है। कुमारी काम पूरी के। कुमारी शब्द को ध्यान रखियो। हाँ, वासु पहले अग्नि लगे भयो है। अगर नई पुष्टि मार्ग की पढ़ाई को ध्यान हो तो पढ़ के आइयो थोड़ा। वो महर्षि हैं सब। कुमारी काम पूरी के कुरु भक्ति रायम। राय, रई शब्द है। जैसे हमारे बाबा का नाम विठल राय है, तो विठल है धन जाको, वो राय शब्द धनवाची है। तो कुरु भक्ति रायम, मोको भक्ति रूपी धन तू दे दे, यह हमारी प्रार्थना है। तो उनके महानुभावन ने 41 पद प्रसिद्ध किए स्तुति के, स्तवन के, करके मेरी 41 की संख्या पे मैं रुक गया। श्री हरिराय चरण ने अपने छोटे भाई को शिक्षा दी नहीं, कितने पत्रन में 41 करके मैं 41 पे मैंने विराम ले लिया। या को मैं
अनुवाद नहीं कर सको, यानी या कुछ छपा के तुम्हारे हाथ में देने को कोई मतलब नहीं है, तो तुम बुरो न मानो तो एक ब्रज की कहावत कहूं, ऊपर के मन से नहीं, मोहब्बत से। भैंस के आगे बीन बजाए, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं भैंस को बड़ो फैन हूं। वो हमारो बंसी वालों चलो गयो, वो कहते हो कि बाबा जो मगज आपणु એ ભેંસનું આવી જાય અને કમર આપણી ઘોડાની આવે, અરે બળદની આવે અને પગ ઢીંચણ આપણા ઘોડાના થઈ જાય તો કેવો આનંદ આવે, મેં કોઈ પરમાનંદ આવે। वो भगवान कहे ना कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कम। जो स्थिर धी है, जबकि बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट है, वो कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे करे, कैसे आनंद लेवे। खाबोचियो हो ना पानी में, वो पोखर में कोई दिन बैठी हुई भैंस को देखो तुम, कैसी परमानंद की अनुभूति करती। और वहां में सु निकले जब, तो कैसे राजशाही चाल से निकले। ऐसी स्थिरता कहाँ ला सको। तो भैंस को मैं बहुत बड़ो फैन हूं, मेरे कहने को मतलब ये नहीं। और वो भैंस को वीणा पसंद नहीं होता होगा, क्या लिए वो पसंद की नहीं होती होगी। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ ये मैंने ये संस्कृत के 41 श्लोक तुमको भेजे नहीं। यहाँ में क्योंकि प्रकाश, दादाजी को प्रांगण है ना, तो प्रकाश होना ही चाहिए ज्यादा। वह प्रकाश की झिलमिलाहट में कल देखो तुम छठ धनन छठ की पद में कितनी जड़काट में कितना बड़ा वर्णन आवे छे। तो वो झिलमिल जो है वो अपन को देखने नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, मैं शब्दन को अर्थ करूंगा। या को ले ले मेरे सामने सुबह। तो कुछ प्रारंभिक ऐसी मैं बातें करूंगा, 13 श्लोक करूंगा आज, 13 कल करूंगा, और आगे के दिन 15 श्लोक पूरे दादाजी की कृपा से जैसे भी होगा। कोई चीज को प्रारंभ और समापन वो दादाजी की कृपा से ही हो सके। यदि वो अलौकिक और भक्ति मार्गी और शरण मार्गी है तो, मैं लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ। लौकिक टिकट तो तुम्हारी 4-4 महीना पहले बुकिंग हो जाए, वह कोई सवाल नहीं है। देखो, सबसे पहले आधारभूत बात समझियो। एक बात तो ये समझ लीजिए, देह इंद्रिय तुम्हारे लिए बहुत स्थूल रूप से प्रकट है। यानी ये देह इंद्रिय के सुख दुख सब कुछ तुम्हारे बहुत स्पष्ट समझ में आवे। लेकिन कभी ये विचार के तुमने देखे है कि वो देह इंद्रिय कौन के आधार पे टिक रहे हो? जो प्राण तत्व है, जो जीव चैतन्य तत्व है, अगर वो वहां से निकल जाए, देह इंद्रिय प्राण क्या कर सकेंगे बताओ मुझे? कुछ नहीं। कुछ कर सकेंगे? यह बात पे तुम ध्यान दो। और ये बात पे ध्यान देने के लिए मैंने ये बात कही है कि विषयो भगवान, विषयो भगवान दिष्टम, दिष्ट के शब्द के उपदेश के। श्री महाप्रभु ने हमको अपनी श्री सुबोधनी की वाणी में क्या समझाया कि विषयो भगवान, विषय यानी ये जितना भी परिदृश्यमान हमारी इंद्रियों से हम जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये सब कुछ विषय है, सब कुछ ईश्वर रूप है, सब कुछ ब्रह्म है। तुमको पसंद आतो हो कि नहीं आतो हो, जा जगह तुम दृष्टि नहीं डालना चाहो, जा जगह की गंध तुम नाक में एक क्षण भी ग्रहण नहीं करना चाहो, जा तरह की को दूषण तुम कान से नहीं ग्रहण सुनना चाहो, जा तरह की दूषित वस्तु को तुम स्पर्श नहीं करना चाहो,
वो तुम्हारी दृष्टि से जो है बिल्कुल त्याज्य है। फॉर एग्जाम्पल गटर, तो गटर ब्रह्म है कि नहीं है? है कि नहीं? है ना? देख, क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों है और कैसे है, ये बात तो प्रसंग नहीं है। जो कुछ भी है अस्तित्व में, जाके भी अपन कह रहे हैं गुजराती में छे, वो मेरे कजिन हते, वो कहो करते कि गुजराती में क्या है यार, हर शब्द के हर वाक्य के पीछे छे लगाओ, गुजराती हो गया। यासु ज्यादा सरलता मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक मेरे 50 साल झक मारने के बाद भी गुजराती को व्याकरण मेरे समझ में नहीं आया कि कहाँ जो है स्त्रीलिंग हो रहे हो, कहाँ पुल्लिंग हो रहे हो, कहाँ नान्यतर हो रहे हो, ये समझ ही नहीं पड़ेगा। बहुत प्रयास किया मैंने, मेहनत करी, फिर समझ में आई कि गुजराती के लिए मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेनी ये सरल बात नहीं है, बड़ा भारी काम है। आपने तो दोहो भी लिखा आप। दोहो विषयो भगवान दिष्टम, महाप्रभु ने उपदेश दियो कि विषयो भगवान, ये सब कुछ ब्रह्म है। और श्रुति को वचन भी है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यदि पहले तो जगत की ब्रह्मरूपता को समझो तुम, दो बात है, हमको जगत को ब्रह्म के रूप में जानना है, बाकी सेवा नहीं करनी है। जो स्वरूप हमको आविर्भाव के रूप में पुष्ट करके हमारे माथे पधराया गया है, बाकी हमको सेवा करनी है। या लिए ગુજરાતીમાં કહું તો જાણવું અને માણવું, એમાં ભેદ જે છે ને જેટલો, બસ એટલો જ ભેદ। બ્રહ્મની આ સ્થૂલ પંચમહાભૂતની અને જે કંઈ પણ પંચમહાભૂતાત્મક, જેને તમે લૌકિક કહો છો, લૌકિક શબ્દ તમારો જ્યાં જ્યાં લાગુ પડતો હોય ત્યાં ત્યાં બધું જાણવા યોગ્ય છે, અને अलौकिक शब्द તમારો જ્યાં જ્યાં लागू पड़तो हो તે બધું માણવા યોગ્ય છે। तो सबको अपन को अनुभूति में लाना चाहिए। समय भी देयरफॉर भगवान ईश्वर को ही अंश है, ईश्वर को ही रूप है। विभवंश समयो, मैंने अपनी दूसरी पंक्ति में लिखे हुए कि समय जो है वो विभु को अंश है, ईश्वर को अंश है। तेन पश्यन्तु विभु रूपताम, यालिए समय में ईश्वर को स्वरूप देखियो। अगर तुमको समझ नहीं पड़ती हो ना, तो जो भी यहाँ 50 वर्ष वाले बैठे हैं, 25 वर्ष वाले इनको नहीं समझ में आ गए, थोड़ा फिर से क्षमा करोगे, क्योंकि वह को गधा 25 ही कही गई है। लेकिन 50 साल वाले इनको ख्याल आवेगा, और 23 वाके ऊपर बढ़ जाए तो मेरे जैसे इनको ख्याल आएगा। ख्याल आए तो उनको ख्याल आवेगो। 20 वर्ष में जब बाहोश हते, वाके बाद इन 3 दशक में कुछ बदले हो कि नहीं बदले हो? बहुत बदले। और जो तुम्हारे 30 वर्ष पहले बस में था, तो वो आज तुम्हारे बस में है, कंट्रोल में है? तुम्हारे माँ बाप के कंट्रोल में आते हो ना, क्योंकि तुम खुद आते। तुम खुद कंट्रोल में आते कि नहीं आते? आज कोई कछु कंट्रोल में है? नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, नो नेगेशन। बात इतनी है कि परिवर्तन है कि नहीं, या परिवर्तन को कोई रोक पा रहा है? वही परिवर्तन अपने घर में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय जो है वो ईश है। ईश के संग स्वीकार किया जाए, ईश को प्रतिरोध नहीं किया जाए। समय को प्रतिरोध करके नहीं जी पाओगे, समय के संग चल के जी पाओगे। अलबत्ता समय के संग हमको हमारी गति से चलना है। तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं करी, प्रत्येक मनुष्य की चाल में एक इंडिविजुअलिटी हो गई।
ऑब्जर्व करियो कभी कभी मनुष्य के अस्तित्व को ऑब्जर्व करियो, एनालिसिस करियो, वाको विश्लेषण करियो, तो हमको अपनी चाल से चलना है, सबकी चाल से नहीं चलना है। समय के संग चलना है, ये बात कह रहे हैं, पर अपनी चाल से चलना है। हमको समय में रहते भय, समय को विराट स्वरूप स्वीकारते भय, अपने अणु को भूल नहीं जाना है। क्योंकि विराट जो है ना, वो रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष है। अगर अणु नहीं होएगो तो विराट नहीं होएगो। समझो कोई के बच्चा नहीं होए तो आपको पिता कहो जा सके? क्यों? इसका अणु नहीं है। क्यों? क्योंकि वह के बालक ही नहीं। कोई को पिता एक ही भाई हो, एक ही अपनी संतान हो, माँ बाप की, कजिन्स की बात नहीं कर रहे हो, तो आपको काका मिल सकेगा? क्यों? क्योंकि है ही भतीजा नहीं। तो भतीजा और काका, पिता और पुत्र, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, सब सापेक्ष है, ये सब सापेक्ष है। मनुष्य के लिए ये बात लागू पड़ सके? मनुष्य सापेक्ष नहीं है, मनुष्य रिलेटिव टर्म नहीं है, मनुष्य मनुष्य। स्त्री सापेक्ष है कि नहीं? सापेक्ष है। हैं? क्यों? पुरुष है। यानी सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द को समझना चाहिए। तो समय ने जो हमको परिवर्तन दियो, वह समय के परिवर्तन को बाकी ईश्वर रूपता से हमको स्वीकारना है, बाकी विराट रूप को हमको स्वीकारना है। एट द सेम टाइम हमको अपनी अणु अस्तित्व को भूल नहीं जाना है। वह विराट में ही कहीं ना कहीं अणु का समावेश है, और अणु के कारण ही विराट भी विराट है। अगर अनंत है तो अणु होना जरूरी है, अणु है तो अनंत होना जरूरी है। यानी ये ईश और जीव के बीच को संबंध जो है अनंत और अणु को संबंध है। यही बात को भगवान ने गीता में अधिष्ठानम तथा कर्ता, यह में 5 चीज गिनाई है। वो 5 चीज में तुमको बता दो। देखो, पहले तो एक आगे को श्लोक पढ़ लें अपन, ताकि समझ में आवे। शरीर वांग मनोभिर, ख्याल आया? शरीर वांग वाणी और मन, यानी अपन क्या है ना, मनसा वचसा कर्मण। तो मन, शरीर, मन और वाणी, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः। मनुष्य जो भी कार्य प्रारंभ करे, अपनी चेष्टा के 3 ही स्थान हैं। या तो मन सु अपन सचेष्ट रहें, जो कभी निश्चेष्ट हो ही नहीं सके। कभी मनुष्य निश्चेष्ट नहीं होवे, वो निद्रा होए कि जागरण की अवस्था हो। तो शरीर, मन और वाणी सु जो भी का चेष्टा हम कर रहे हैं, न्याय्यम व विपरीतम व, वो चेष्टा हमारी सदचेष्टा हो, सच्चेष्टा हो अथवा असत चेष्टा हो, वो सद हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये बात नहीं है, ये सवाल नहीं है। पर न्याय्यम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवा, वाके हेतु, वो चेष्टा होने में पीछे, चेष्टा होने के पीछे कितने कारण हैं? 5 कारण हैं। वो 5 कारण भगवान ने गिनाए। अधिष्ठान, अधिष्ठान को कहें आधार। अपन सब यहां बैठे हैं, अपने अस्तित्व का आधार क्या है? शरीर। क्या है? शरीर। अधिष्ठानम तथा कर्ता,
मेरे अंदर जो अंतर्यामी है वह अंतर्यामी के संग जो संपृक्त जीव चैतन्य है, कहीं कहीं श्रुति में पृथक बताए हैं दोनों, और कहीं एक के ही दो पासा बताए हैं। दोनों ही बातें सही है, क्योंकि श्रुति के वचन है, वेद के वचन है। तो मेरे अंदर को जो अंतर्यामी के संग जुड़े हुए मेरा अंतर चेतना, मेरी अंतर चेतना जो है वो अपने आप को कौन से रूप में पहचान रही है? देवकी नंदन के रूप में। ख्याल आया? न मेरी मां को नाम देवकी है, अतो न मैं वह को पुत्र हूं, लेकिन जो देवकी नंदन भगवान हैं उनकी संज्ञा मुझको मिली, वो संज्ञा मेरे आत्म चैतन्य ने आत्मसात करी, यानी अपने अंदर रमा ली। जिससे कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाए। पुराने जमाने में शाही से जब लिखते खड़िया तुमको जाको, वहाँ पे शाही सोखता एक कागज आता वो डाल देते तो शाही को चूस लेता था, एब्जॉर्ब हो जाए। वहाँ के अंदर शाही फैल जाती थी, वो गुलाबी रंग को आतो, सफेद रंग को आतो, नीले रंग को आतो। तो ऐसे ही देवकी नंदन, वह देवकी नंदन रूपी चेतना को, जाकि आइडेंटिटी देवकी नंदन है, वह को आधार क्या है? देवकी नंदन को शरीर। वह शरीर को जो देवकी नंदन हो हम, मैं देवकी नंदन हूं। अभी जाने अनजाने तुम्हारे में से कोई को भी नाम दे दिया जाए, तुरंत कान फड़फड़ाएंगे अपने के मुंह को बुलाएगा। वो करता है तुम्हारे अंदर। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम। और हमारे इंद्रिय देहेंद्रिय जितने भी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय को अनुभूति देने वालों जो सबसे बड़ो एलिमेंट है वो है मन। क्यारेक આપણે માર્કેટમાંથી નીકળતા હોઈએ, વ્યક્તિ સામેથી નીકળી જાય, પછી આપણને 4 દિવસ પછી મળે, અરે હું તમારી સામેથી નીકળ્યો, તમે જોયું પણ નહીં, કે ભાઈ મને ખ્યાલ નહોતો। એ ખ્યાલ નહોતો, તમારી આંખને ખ્યાલ નહોતો કે તમારા મનને ખ્યાલ નહોતો? મનને ખ્યાલ નહોતો। તમારું મન એની સાથે જોડાયેલું નહોતું, નેત્ર ઇન્દ્રિય સાથે તમારું મન જોડાયેલું નહોતું, એટલે તમારી નેત્ર ઇન્દ્રિય એનો જે કેમેરા સિસ્ટમ હતું એ વર્કિંગ હતું, પણ એનું જે રેકોર્ડિંગ સિસ્ટમ હતું એ ફેલ હતું, એનું રેકોર્ડિંગ સિસ્ટમ નહોતું। તેથી એના અંદરનો મેકેનિઝમ કાઢીને પણ જોયું પણ રેકોર્ડિંગ ના મળી। પેલી બીજી વ્યક્તિના અંદર રેકોર્ડિંગ હતી એટલે એને કહ્યું કે તમે સામેથી નીકળ્યા મારે। कारण हमारी इंद्रिय मन सहित है। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, असंख्य चेष्टा। તમે 10 મિનિટની તમારી મન વાણી અને દેહની ચેષ્ટાને માપી શકતા નથી, ગણી શકતા નથી, એનું કેલ્ક્યુલેશન નથી કરી શકતા। જસ્ટ 10 મિનિટ્સ। એટલે જેટલી પણ મન વાણી, जितनी भी मन वाणी और शरीर से हो रही है जो चेष्टाएं, और दैवन चैवात्र पंचमम। दैव, दैव यानी तुम्हारो अंतर्यामी। दैव यानी तुमने जो कर्म किए, जितनी चेष्टाएं करी, उनके संस्कार। संस्कार समझ में आवे नहीं आवे अपन कहवे, क्योंकि संस्कार जो है ना वो शब्द की ध्वनि है, वाके अंदर को जो अर्थ है ना वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। यानी वाकू अपन को समझ में नहीं आवे। जैसे अपन रात को तेल लगावे माथे में, सो जाए, तकिया पे दाग पड़ जाए, वह दाग को तकिया की खोली को लो के निचोड़ो, वहां में से तेल की बूंद निकलेगी? क्यों? क्योंकि वो वहां वस्तु नहीं है, दाग है केवल। यानी ये जितने भी चेष्टाएं हमारे अपने दाग उत्पन्न कर रहे हैं, उन दागन को नाम भी जो है दैव है। यानी दैव के 3 रूप होंगे।
अब या वक्त अपन या वर्तमान क्षण में जो कुछ भी तुम जितने बैठे हुए मैं या वक्त यहाँ अपन जो भी कह रहे हैं वाणी सु मन सु जो जहाँ चल रहे हो, शरीर की जो चेष्टा हो रही है, मेरे माथो हिल रहे हो, मेरे हाथ में पोथी है, ये सब जो है क्रियमाण है, घटित हो रही है। अब आज अभी 5 मिनट पहले मैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी जो चेष्टा हो गई, मेरी जो चेष्टा हो गई, वो सब क्या भाई संचित। वो संचित हो गई। तुमने कमाए और बैंक में तुमने डिपॉजिट कर दी। तुम चाहो कि नहीं चाहो, वो सेल्फ डिपॉजिट होकर के एफडी हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुमको 5% मिल रहा है कि 10% मिलता तो कभी प्रश्न ये नहीं है कि आज तुमको 5% मिल रहे हो, पर वो डिपॉजिट हो जाए, वो संचित है। और आज जाके अनुभूति तुम कर रहे हो सुख और दुख के रूप में। यदि तुमको ये श्रवण में भी सुख मिल रहे हो तो वहां में कहीं ना कहीं पंच हेतु, वो 5वीं चीज हेतु है दैव तुम्हारा, वो कहीं ना कहीं तुमको बाकी असर दे रही है। यदि ये 5 हेतु है, अधिष्ठान बोलो, कर्ता, करण, चेष्टा અને दैव। दैव ये ईश्वरवाची भी है, देयरफॉर अंतर्यामी वाची भी है। दैव कर्मवाची भी है, क्योंकि जितनी भी चेष्टाएं हैं, जैसे फिजिक्स में बताया जाए, यद्यपि अब फिजिक्स और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, मैं बाकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मोर और लेस एनर्जी को लॉस नहीं माना जाए। ख्याल आया कि नहीं? वाकई कन्वर्जेंस हो सके, लेकिन एनर्जी को लॉस नहीं हो। तुम्हारी चेष्टान को कभी लॉस नहीं हो। चेष्टा मीन्स तुम्हारी चेष्टान की जो संस्कार है, जो दाग है, वो जाए नहीं है। ख्याल आया कि नहीं है? तो ये 5 बात बताई हैं गुरु जी। संगत श्लोक, अध्याय और श्लोक गीता 18 के 14 यहाँ में दियो है मैंने। मैं ये या कि PDF तुमको मोबाइल पे भी भेजूंगा, या को गुजराती अनुवाद करके मैं या कुछ छपवा के भी तुम्हारे पास भेजने को प्रयास करूंगा, वो सब होएगा। लेकिन अब यहाँ वक्त मेरे पास स्कोप नहीं आता। या लिए शरीर व अधिष्ठानम तथा कर्ता सदेहास्तित्व कर्मणा। अपनो देह जो है सदेह, जो अपनो जीव चैतन्य है, अपनो देह है, या के सहित जो अपन कर्म कर। तुमको सुनने में रुचि तो है ना? नहीं तो अपन छोड़ देना। जो चीज रुचि नहीं आती हो, अस्तित्व सु जो भी हम कर्म कर रहे हैं, और वो शरीर वांग मनोवीर्य, ये 3 जगह से चेष्टाएं हो रही है, शरीर सु, मन सु, वाणी सु। ये हेतु भगवान ने स्वयं ने स्वीकारे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता देहास्तित्व कर्मणा शरीर वांग मनोवीर्यत हेतवो हरिणा मता। ये मेरा श्लोक है। अब ये 2 बात हो गई। एक तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमको ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। दूसरो समय जो है वो स्वयं ईश है। तीसरो कि हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो हम अपने अस्तित्व के आधार पे कर रहे हैं, और वो शरीर मन और वाणी से हो रही हैं। कालस्य या गतिस्तत्र दैवम यत् संस्थितं तथा। अब दूसरी पंक्ति में, एक तीसरे श्लोक में मैं कह रहा हूं कि एक तो काल की गति, मैंने जिसे बताई अभी कि 5 दशक में जिनकी अनुभूतियां जिनको याद है, तो 30 वर्ष में कितने परिवर्तन आए, और 30 वर्ष को अपन छोड़ दें। मैं कहूं कि 2 साल कोविड के और वाकई बाद को 1 साल, 3 साल में कितने परिवर्तन आए। कोई ने बहुत कुछ गंवा दिया, कोई ने सब कुछ गंवा दिया, कोई ने गंवा के लौटायो भी, तो लौटायो भी तो वो अधूरा लौटायो। और वाकई आज इफेक्ट्स अभी भी शारीरिक बीमारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो समय की गति जो है ना, और सोचो, या प्रांगण में मैंने पंजाबी पहनते भाई, ड्रेस पहनते भाई लोगों को नहीं देखो कभी। वो चीज मैं आज
अपने बहुत संयम के कारण देख सक रहे हूं या देखने की हिम्मत कर रहे हूं गुरु स्थान में या पवित्र व्यापी वैकुंठ में या घर के सेवक। अभी कुछ लोग अपने घर के सेवक ऐसे आए, उनको अपने घर के सेवक नहीं कहना चाहिए। मैंने उनको कही भी कि तुम कंठी उतार के आते तो ज्यादा अच्छा मुझको लगता। मैं कह नहीं सकूं तुम्हारे सारे समूह में कि क्या स्थिति आती, तुम्हारे यहां शॉर्ट्स की क्या व्याख्या है मैं नहीं जानू। अगर तुम्हारी समझ में आती होवे और तुम्हारी आंखन ने वो विटनेस किए हो तो तुम जानते होगे बापू, वो दृश्य मेरे घर में भया और वो असहनीय है। तो ये सब समय की क्रीड़ा है। आज जिनको सुचलो नहीं जा रहे हो, जिनके घेंटू काम नहीं कर रहे हैं, पर उनके जीन्स पहनने के मोह नहीं जा रहे। सबसे बड़ो दुर्भाग्य ये है कि प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ कह रहे हूं हाँ मैं, शैशव, शिशु, बाल, वयस्क, युवा नहीं कह रहे हूं, वाके बाद 5वें नंबर पर प्रौढ़ कह रहे हूं। ऐसे प्रौढ़ लोग जब विदेश जावें तो मियां बीवी की सुंदरता तो ईश्वर ही निर्णय कर सके, पर माथे पे जो है वो टोप जरूर पहन के वाको जो है अपनी फोटो देने की उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पा। ये तुमने भी सबने अनुभव किया होगा। मैं कोई की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं समय की महिमा गान कर रहा हूं, पॉजिटिविटी से। ये समय की गति है। बहुत सारे परिवर्तन आए। एक दूसरी बात पूछूं कि जिनके माथे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा कैसी है, कैसी नहीं हो रही है, हो पा रही है, क्या है क्या नहीं, वो सब अभी आज के विषय नहीं है। तुम्हारे सबके पास जिनके माथे सेवा विराज रही है, वाके उत्तराधिकारी हैं वाको लेने वाले हैं आगे। तुम्हारा वारसा जो है, संपत्ति को, पैसा को, वो सब लेंगे, लेकिन तुम्हारी सेवा को वारसा लेने वाले हैं आज? नहीं है ना? क्या है? मेरे कारण तुम हाँ नहीं कह रहे हो ना? नहीं है ना? वेरी वेल। ये समय का वैभव है। ये सारी समय की गति चल रही है, या ये कालस्य या गति दैवम यत संस्थितन तथा, और तुम्हारो दैव काम कर रहे हो। प्रारब्ध की जो गति है ना, वाने अपन को अब कृष्ण एव गतिर्मम की विस्मृति करा दीनी। काय की विस्मृति कराई? कृष्ण एव गतिर्मम की। और काय की विस्मृति कराई? कृष्ण सेवा सदा कार्या। और काय की विस्मृति कराई? सेवायाम वा कथायाम वा। ये सबकी विस्मृति करा देंगे। याद क्या चीज रही? खाओ पियो और मौज करो। आज गोकुल आने वाले टूरिस्टों में, या घर की बात कर रहे हूं मैं, गांव की बात नहीं कर रहे हूं, या घर में आने वाले टूरिस्टों में, उनको घूमने निकलना है। रास्ता में चूंकि गोकुल आए हो, यानी गोकुल जा करके चले आना चाहिए। अभी 150 आदमी आए हो यहां, वहां में सन्मुख होने वाले 40 आते। दादाजी के सन्मुख होने वाले 40 आदमी आते। क्या यासु बड़ो दुर्भाग्य कोई हो सके? या घर की कंठी पहन करके घूमने फिरने आए। एक बात समझो और गांठ बांध के रखियो, मेरे और तुम्हारे समझ सु या मेरे और तुम्हारे मान लेने सु न तो धर्म बिके है और न धर्म खरीदे जा सके। हम और तुम जो खरीद रहे हैं ना पैसा दे के या वक्त ब्रज में आके, वो अपनी इंद्रिय को तर्पण, इंद्रिय की तृप्ति खरीद रहे हैं, धर्म नहीं खरीद रहे हैं।
इतना याद रखियो, मैं यह विषय में ज़्यादा नहीं जानना चाह रहा हूँ। एक और बात मंजूर करोगे ना, अगर सत्य हो तो? नहीं तो मुझको इतना कहियो खड़े होके कि तुम झूठ बोल रहे हो। वास्तव में मुझको प्रसन्नता होगी कि मेरा कोई सेवक या घर को इतना साहसी है कि जो मेरे मुझसे कह रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे खुद के अंदर एक 2, 2:30, 3 बजे के बाद बेचैनी हो जाए कि नहीं, घर में कहे कहीं जाइए अपने बाहर, થાય છે કે નહીં? થાય છે ને? હું 10માંથી 1ની વાત નથી કરતો, पर 10માંથી 9માં એ થઈ રહ્યું છે કે નહીં? आज अपने पांव घर में टिकने तैयार नहीं है। आई मेरी बात समझ में? ये प्रारब्ध की गति है। आज हमको घर में रहना अच्छा नहीं लगे, घर हमको खाने दौड़े। पुराने लोग जब घर पहुंचते ना तो कहते कि हाश, वो तुम्हारे यहां को बहुत अच्छा शब्द लगे मुझको, हाश। क्या लाए भाई? घड़ियां रख दीजिए, मेरा अनुसंधान नहीं है कितने बज रहे हैं यहाँ पर। या लिए ये 2 चीजों को ध्यान रखियो, समय की गति और प्रारब्ध की गति अपन को घुमा रही है। चेष्टा हेतुश्च जानन्तु, इन चेष्टा के है, और तुम्हारी जो चेष्टाएं हो रही हैं उनके हेतु जो हैं, तुम जो चेष्टा कर रहे हो वह में समय, प्रारब्ध, ये सब कुछ काम कर रहे हो। चेष्टा यानी मन, वाणी और देहेषु। और विजानन्तु आत्मचेष्टितम, आत्मचेष्टित, तुम्हारे स्वभाव को भी जानने को थोड़ा प्रयास करियो। अगर स्वभाव को नहीं जानोगे तो धर्म नहीं कर पाओगे, धर्म को आचरण नहीं कर पाओगे। यानी अपने आप को भी थोड़ा पहचानिए। जानना ये रिकॉग्निशन है, और पहचानना ये परिचय है। मैं जानने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानने के साथ पहचानने की भी बात कर रहा हूं। स्वभाव भावितम स्वस्य काम सरणिम प्रधावती। चौथे श्लोक की मेरी पंक्ति है कि स्वभाव भावितम, तुम्हारा स्वभाव जो है, वो स्वभाव जो है तुम्हारो, कौन से रास्ता पे जाना चाह रहे हो, कहां कौन से रास्ता पे जा रहे हो, पहले को थोड़ा रुक के कभी विचार करिए। तुम्हारा स्वभाव जो है अंदर से, जो उठ रहे हो या अंदर कि ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये तुम्हारा स्वभाव भावित जो है, वो कौन सी सरणी, सरणी यानी मार्ग, कौन से रास्ता पे जाना चाह रहे हो वो को ध्यान रखिए। कहां दौड़ रहे हो? तुम्हारा स्वभाव दैवी सुतिम प्रवाहिम वा, वो दैवी मार्ग पे जाने के लिए उत्सुक है, सन्मार्ग पे या भोग के प्रवाही मार्ग पे, कौन से रास्ता पे जाना चाह रहे हो? या को थोड़ा एनालिसिस करिए। निंदा स्तुति नहीं कर रहे हूं मैं, आज दर्पण लेके मात्र ये बात कर रहे हूं कि दर्पण में तुम अपना मुख देख सको, अपने आप को पहचान सको। ख्याल आया मेरी बात? या लिए दैवी श्रुतिम, श्रुति यानी रास्ता, दैवी मार्ग पे जाना चाह रहे हो या प्रवाही, खलु चेतसी, अपने चित्त में, क्योंकि तुम्हारी चेतना, तुम्हारे जीव चैतन्य के सबसे नजदीक को जो इंस्ट्रूमेंट है वो चित्त है। सबसे क्लोजेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है अंतःकरण में, अहम, बुद्धि और मन, वो तीनों बाद में आएंगे। चित्त सबसे पहले जुड़ रहे हो, चित्त जुड़ रहे हो है चेतन सु करके वह को नाम चित्त पड़े। यानी अपने चित्त में बहुत उन्नाण सु, बहुत गंभीरता से विचार करियो। चेततात ये क्रियापद है, बहुत गहराई से सोचने को। ये बनेगो तो मैं कल परसों में तुम्हारे हाथ में देने को प्रयास करूंगा, या मैं शब्द देख सको तुम, पर या वक्त को बात नहीं। अब केवल अपने देखने से काम नहीं चले, अपने समझ से काम नहीं चले।
तुम जितनी जगह जाओ सैलानी बन के, सैलानी शब्द को मतलब ख्याल है? मौज मजा करने जो जाते हो, घूमते हो। घूमने वाले को नाम सैलानी नहीं है, मौज मजा के लिए घूमने वाले को नाम सैलानी है। तुम सैलानी बन के जाओ तो कोई हिस्टोरिकल जगह या कहीं जाओ तो तुमको गाइड की जरूरत पड़े ना। ऐसे ही अपने आप को पहचानने के लिए तुमको पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ की जरूरत पड़ेगी। वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ तुमको अपने गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास वो मैकेनिज्म आवे कि जा मैकेनिज्म सु, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको आ रही है ना? जा मैकेनिज्म सु तुम अपने आप को समझ सको। पुष्टि प्रवाह मर्यादा के जो भेद हैं, कौन पुष्टि सृष्टि है, कौन मर्यादा सर्जन है, कहां प्रवाह सर्जन है, हमारा स्वभाव कहां दौड़ रहे हो। एक बात कहूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरी जो एक ही पोर्टल है मेरा वाणी को, वहां पे मैंने गूगल महाराज को नमस्कार किया। तो तुम जहां जाओ ना आजकल, खास करके जो अच्छे युवा और प्रौढ़ अवस्था के हैं, वैसे वृद्धन को या सूची में नहीं लेना ऐसा कोई कारण नहीं है, वृद्धन को भी रख सको तुम, क्योंकि मैंने वृद्धन में भी वो वृत्ति देखी है। तुम जाको चटकारा को ना, हर शहर में जाकर के ये तलाश करो ना, यहाँ कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, होटल है, कौन कौन सी वानगी मिले यहाँ। कभी ये बात अपने ख्याल में आई कि अपन गोकुल चल के षोडश ग्रंथ में से कुछ बातें जान लें, समझ लें, कि जो अपन को दैवी मार्ग पे आगे बढ़ा सके। याद दिला रहे हो तुम। अब अपेक्षा और उम्मीद मैंने भी छोड़ दी नहीं है, निराशावादी नहीं हूं, लेकिन अविचारित आशावादी भी नहीं हूं, यथार्थवादी हूं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात घटित हो रही है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा सु साधयंतु प्रबोधनम, अपने आप को जगाने को मैकेनिज्म प्राप्त करियो, ये मेरी सलाह है। मुझको लगेगा अब उपदेश देने को आनंद नहीं है, उपदेश नहीं देना चाहिए मुझको, क्योंकि उपदेश जो है वो पालन सापेक्ष है, स्वीकार सापेक्ष है। सलाह जो है वो स्वीकार सापेक्ष नहीं है। अपन कोई को सलाह दे, स्वीकार तो स्वीकार है, नहीं स्वीकार है नहीं स्वीकार है, क्या फर्क पड़े? ख्याल आया कि नहीं? स्वीकरवंतु आत्मनो बीजम जीवितंच तदाकृतिम। एक तो पहले अपनो बीज भाव समझो। मौलिक फंडामेंटल तुम्हारे अंदर मौलिक स्वभाव काय बात को है। बहुत सारे लोग, वो बहुत अच्छी बात के एक बड़ो शायर, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तुम अपने अंदर जाकर के कोई दिन ईमानदारी से दर्पण देखोगे ना, तो 10 ना निकले 10-20, 2-4 तो निकल ही आएंगे। ऐसे कुछ 2-4 मुंह वाले मुंह को भी दिख रहा है यहां वक्त सामने। ख्याल आया? ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने आत्मा के बीज भाव को पहले समझने को प्रयास करो। भगवदीयता ड्रेस नहीं है, भगवदीयता वस्त्र नहीं है, भगवदीयता ये साल नहीं है कि मैंने कंधा पे जब डाली तो मैं भगवदीय हो गया, और फिर जब भगवदीय होने को मन नहीं भय तो उठा के रख दी, नहीं भाई चलो छोड़ो बात। भगवदीयता को मतलब कोई आखे दिन में तुम तादृश हो गए, भगवान जैसे हो गए, ये नहीं कहना चाह रहे हो, पर भगवान मार्ग की प्रियता, भगवान मार्ग की रुचि तुम्हारे अंदर है कि नहीं, ये बात कह रहे हैं। तो स्वीकुर्वन्तु आत्मनो बीजम, तुम अपने आत्मा को, स्वयं को जो बीज भाव है वह को स्वीकारो, और जीवितंच तदाकृतिम, क्योंकि जैसो तुम्हारो बीज भाव होएगो वैसे ही तुम्हारी जीवन की
घटना चक्र चलेगा। तुम अपने आप को अपन कह के नहीं કે એવું કરવું ના જોઈએ પણ મન નથી માનતું, आई कांट रेजिस्ट इट, वो वाली बात हो जाए तो बात मेरी ख्याल में आ रही है ना। तो कह रहे कि जीवितं च तदा कृतं, क्योंकि तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे जीवन के ढर्रा पे ध्यान दो। सुबह उठने से लेके रात्रि को सोने तक तुम्हारी सबसे प्राथमिक पहले कौन से तरह के विचार उठ रहे हैं, कहाँ तुम्हारी नजर जा रही है, क्या चेष्टा करने की तुम्हारी इच्छा हो रही है, इन सब बातों पे ध्यान दो तो तुमको जीवन को ढर्रा समझ में आएगा, जीवन को की पद्धति समझ में आएगी। नहीं निर्धारितम दिष्टम चेष्टाभिर कलितम पुरा प्रारब्धम शक्यते नामना केनापि परिवर्तितुम। एक बात याद रखियो, नहीं निर्धारितम दिष्टम, इस लाइलाज मर्जे नसीबा का क्या इलाज, इस लाइलाज मर्जे नसीबा का क्या इलाज, तहरीर नहीं होती है तब्दील आए ज़मीर। मैं ज़मीर नाम से उर्दू की शायरी लिखो। इस लाइलाज मर्जे नसीबा का क्या इलाज, या नसीब को कोई इलाज ही नहीं है, ये लाइलाज है। ला जो है वो नेगेशन करने वाला है, या नसीब जो हो, जो अपना नसीब जाकू प्रारब्ध के, इस ला इलाज मर्ज नसीबा का क्या इलाज, तहरीर यानी स्क्रिप्ट, जो अपने जीवन की स्क्रिप्ट पटकथा है ना, जो निर्धारित हो गई चित्र और चित्रगुप्त के इत्यादि देवताओं के द्वारा, और फिर जो सब सुप्रीम कोर्ट में श्री प्रभु के सामने पेश हो गई। इस ला इलाज मर्ज नसीबा का क्या इलाज, तहरीर नहीं होती है तब्दील आए ज़मीर, ये कभी चेंज नहीं होवे करके प्रारब्धम शक्यते नामना केनापि परिवर्तितुम, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सके, ये जो स्क्रिप्ट लिख गई वो लिख गई। यानी अपने आप के बीज भाव को पहचानो, अपनी चेष्टान को पहचानो, अपनी छोटी छोटी तुम्हारी जो बातें हैं उनके आधार पे अपने आप को समझने को प्रयास करो, क्योंकि यह बात को श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं कि ये मार्ग जो है पुष्टि को, वो शरण मार्ग होए या भक्ति मार्ग होए, अर्थात वो सेवा को मार्ग हो या केवल आश्रय को मार्ग होए, कृपायुक्तस्य कंठोक्तम अवोचि प्रभु भी स्फुटम। अपने प्रभु श्री महाप्रभु ने याकू बहुत स्पष्ट कंठोक्त यानी बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि ये मार्ग कौन को सिद्ध होवे, कृपायुक्तस्य, जाको कृपा जाके बट में आई है, वाको ही वो स्वभाव बीज भाव आवेगो, वो बीज भाव के अनुसार वाको जीवन भी वही तरीका से आवेगो और बाकी चेष्टाएं भी वही तरीका से आएंगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं, वो कृपायुक्तस्य, कृपा रहित को वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। कृपायुक्तस्य कंठोक्तम अवोचि प्रभु भी स्फुटम अतो मार्ग रुचिर, यानी सबसे पहले हमको मार्ग की कौन सी चीजें हमको रुचि उत्पन्न कर रही हैं, खान पान, उठनो बैठनो, कपड़ा लत्ता, जितने भी हमारे रोजमर्रा के जीवन की जितने भी हमारी वस्तुएं, उन सब में थोड़ी सी ऐसी एनालिटिक दृष्टि, ऐसी विश्लेषणात्मक, ऐसी समझ की दृष्टि लाओ कि क्या चीज हमको पसंद आ रही है। यानी अतो मार्ग रुचिर मृग्य यानी खोजनो, वाकू खोजो जो आकांक्षी भी ही, जिनको या मार्ग पे चलने की इच्छा है, तेरा भी थोड़ी भी उनकी चाहना है या मार्ग पे चलने की, तो पहले अपने आप को थोड़ा विश्लेषण करो। आत्मनि स्वात्मनि कांक्षी भी जो आकांक्षा रखने वाले, मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं ना,
जो अपेक्षा रखने वाले हैं, आकांक्षा रखने वाले हैं, उनको अपने आप में, अपने आप से ये पूछना चाहिए, अपने आप में ये देखना चाहिए, अपने आप में ये खोजना चाहिए, अपने आप में ये ढूंढना चाहिए कि कहाँ हमारे स्वभाव को राडार जो है, वो रडार हमको कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं वो रडार। बाकी रीडिंग जो मॉनिटर पे आ रही है वह रडार की, वो रडार की रीडिंग, मॉनिटर कहाँ है, तीसरे मान, वो रडार पे क्या रीडिंग आ रही है तुम्हारी, वो बात को तुमको समझना है। या लिए संगेन जन्मना वापी, हो सके कि अपन को मार्ग में रुचि दिख रही हो कोई के संग के कारण, लेकिन हो सके कि वो संग जो है, जमुना गए जमुनादास, यमुना गए गंगादास, ऐसी कुछ घटना बन जाए। तो संग के कारण जन्मना, या हमको जन्म से कहीं कुछ ऐसी बात है। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी के पूर्व जन्म की कथा पढ़ो, क्या कह रहे हैं वहां। श्री नारद यह बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि बचपन से मुझको खेल खिलौना में मुझको आनंद नहीं मिलता था, मुझको ठाकुर जी की के संग खेल खेलो, ठाकुर जी की के खेल में मुझको मेरा चित्त लगता था। यहां तक वो कहवे आगे कि जब माँ मुझको सवेरे को भोजन देने के लिए, कलेव कराने के लिए, तुम जब नाश्ता कहो आजकल, वो कलेव कराने के लिए करने के लिए बुलाती तो भी मुझको रुचि नहीं होती, मुझको कंटाला आता, मुझको वह सेव ठाकुर जी के खेल में मुझको आनंद आता। तो क्या ये जन्म सु है, कोई के पोषण सु है, हम कहीं बैठे, कोई के संग साथ हमारो जो है सो कहीं उठने बैठने के कारण कुछ हमको ऐसा पोषण मिल गया कि जब पोषण के कारण हमारा बीज भाव वापस स्पर्श हो गया, या कोई ने हमको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, कोई ने संग सु, जन्म सु, पोषण सु, कोई के प्रेरणा सु, मोटिवेशन सु, और भी अनेक कारण हो सके हैं। अपने आप को जो या पुष्टि मार्ग को अधिकारी मान रहे हैं, मनवते कारणीरण्य ही स्वात्मानम अधिकारिणः, अपने आप को जो या को मार्ग को अधिकारी मान रहे हैं, और अधिकारी मान के कह रहे हैं कि नहीं हमको तो महोत्सव में जानो ही, हमारी तो टिकट बुक हो गई है। उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जितने कारण गिनाए गए और भी अनेक कारण हो सके हैं, क्या हमारे अंदर ये आधिकारिता, अधिकार जो है, ये आधिकारिकता हमारे अंदर वास्तव में 24 कैरेट है, अथवा मिलावट को कितना या में प्रोपोर्शन है, अथवा टोटली चमकने वाले ब्रास को इतना चमका दिया गया कि वो हमें सुवर्ण की जो है भ्रांति हो रही है। आई मेरी बात समझ में? ओके, ये हमको चेक करना चाहिए। या लिए मैंने अपने 9वें श्लोक में ये बात कही है, कुछ समय से मैं थोड़ी श्रीमती की अपेक्षा कर रहे हो तो, पर अब धीरे धीरे बात गति जब समय की बढ़ी तब मुझे ख्याल आया हो। तो कल श्रीमती ने पूछी कि आप कौन सा ग्रंथ कर रहे हो। मैंने कही कि आपके कोई ग्रंथ को निर्धारित तो नहीं, लेकिन ग्रंथ के समझने की ग्रामर मैंने अपने स्वयं ने एक ग्रंथ बनाया है। वो उनके मुख पे थोड़े अरुचि के भाव आ गए। अरे तुम्हारी वाणी क्या सुनना, दिन भर सुनी है, ख्याल आया कि नहीं? तो नहीं, मेरी भूल हो रही है, मेरी सुन रहे हो। वो मुझको अपेक्षा या लिए रहे कि ये मेरे सबसे श्रेष्ठ आलोचक हैं। शी इज द राइट पर्सन टू असेस वेदर मैं जो कह रहे हूं वहां में कितनी गुणवत्ता है, वो वास्तव में 24 कैरेट है या कहीं ब्रास में केवल शाइनिंग आ रही है। तो मैंने अपने 9वें श्लोक में ये बात समझाई कि लोकाहा, जैसे तुम्हें कहो ना गुजराती में लोको,
मेरे जितने भी अपने यहाँ हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जहां देश के विदेश के जहां कोने में बैठे हैं, उन सबको मेरा ये संबोधन है। क्योंकि वाणी जो है वो ऊर्जा रूप है, वो देश काल से सीमित नहीं है। यानी उन सबको संबोधन है कि लोका मृगयताम सद्य। अब ये राइट सद्य, दिस इज द राइट मोमेंट। सद्य शब्द है संस्कृत का, अव्यय है। सद्य, दिस इज द राइट मोमेंट कि मृगयताम, तुम अपने आप को ढूंढो, खोजो अपने आप को। कहीं खो गए हो। हमारे संस्कृत में एक चामी कर न्याय आवे, कंठ चामी कर न्याय। एक आदमी जो है अपने सुवर्ण की जो है आभूषण को ढूंढ रहे होते, बहुत देर हो गई। दो चार लोगों ने पूछी कि यार क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से? तो भैया मेरी रकम खो गई है। कि यार तेरे गले में तो देख जरा, वो तुम्हारी क्या कहो मालूम नहीं, पर वो एक पट्टी यहाँ गले तक चुपट जाए ना, क्या कहो वाकू, वो जो भी कहते हो तुम, महिलाएं पहने लगभग, तो वो देखने में दिखे नहीं है। जैसे ये कंठी मुंह को दिख रही है, पर वो गलपट्टी नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही अपन भी अपने आप को विस्मृत करे भय हैं। या लिए मृगयताम सद्य पौर्वा पर्येण चेतसी, टू एंड फ्रो जाकू कहें, और प्रो एंड कॉन्स जाकू कहें। ख्याल आया ना? प्रो यानी वाके प्लसेस क्या है, कॉन्स यानी वाके कॉन्ट्रारी, वाके माइनसेस क्या है। ये अपन को हर अपनी चेष्टा पे थोड़ा एक सैंपल के लिए, जैसे जब लैब में जाए ब्लड अपना एनालिसिस के लिए, तो कोई वो पूरी बोतल भर के नहीं ले जाए, एक सैंपल जाए वाको। ऐसे सैंपल कुछ एक चेष्टान के आधार पे अपन को ये अपना एनालिसिस करना चाहिए। प्रवृत्ति ही सहजा सैषा, हमारी जो ये धर्म की या मार्ग की जो या वक्त उत्साह हमको दिखाई दे रहे हो, जो क्षणिक या वक्त कोई जैसे महोत्सव माटे जવું છે, ये जो उत्साह दिखाई दे रहे हो, सहजा सैषा किंवा अस्वाभाविकी ही सा, ये हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारा फंक्शन है या वक्त, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को मन सहित, वो हमारा स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि कृत्रिम है, या को विचार करना चाहिए। स्मरंतु निकषन नूनम, निकषा बताओगे या को अर्थ कोई? निकषा नहीं, ईश्वर। थोड़ा रुक जाए होकर, संयम रखो कर थोड़ा। न करे नारायण ऐसो कहीं, पर कभी सोनो बेचे तो कितनी अपन लगन से देखें कि कैसी आ रही है, वो पत्थर पे घिस के देखे ना। टंच कहो तुम, जो टच, कसौटी, निकषा कहें कसौटी को बोलचाल की भाषा में, वही को संस्कृत शब्द है निकष। तो स्मरण तो निकषन नूनम, अनिता मत लीजिए बेटा, ये इनके मुंह से कभी आवे ना, वो बात की मैं अपेक्षा रखूं। तू यह वक्त ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कर चुके हो। स्मरण तो निकषन नूनम, कसौटी को याद करो। पद्ये च यत् प्रकाशिता, एक पद में महानुभाव जो परम भक्त हैं, तादृश हैं, उनने अपन को एक अपने पद में निकषा दीनी है, कसौटी दीनी है। स्मरंतु निकषन नूनम, यहाँ पे आ नहीं पा रहे हो ना, ये इन शब्दन पे कल या परसों जब भी हाथ में आवे ध्यान दीजिए। स्मरंतु निकषम नूनम, तुम अब या निकषा को स्मरण करो, जो पद्य में अपन को महानुभाव भक्त ने दीनी है। भागवतेन सूरेण, महाभागवत, भागवत यानी भगवदीय, भगवदीय कहो, तादृश कहो, भागवत कहो, भक्त कहो, सब पर्यायवाची है। श्री सूरदास जी ने हमको ये बात बताई, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे।
तो तुम्हारो मन भी उड़ उड़ के बार बार कहां जा रहे हो? ये कसौटी लगाओ जरा। અહીંયા લાઈન કયા રેસ્ટોરન્ટમાં લાગે છે? કેટલી વાર ઊભું રહેવું પડે છે? પહેલા ટોકન લેવું પડે છે કે પેમેન્ટ ડાયરેક્ટ થાય છે? कसौटी जरा लगाओ। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे। भागवते न सूरेण जैसे उड़े इति शब्दितम, जैसे उड़ जहाज को पंछी, इन शब्दन में सूरदास जी ने हमको कसौटी दे देनी है, कसौटी को पत्थर, जाको हमको रोज खिंच के देखना चाहिए कि हमारे पास सोना है कि पीतल है। ख्याल आ रहे हो मेरी बात? मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? देखोगे ना चेक करके कि पीतल है कि सोना है, और सोना है तो कितने कैरेट को है। भागवतेन सूरेण जैसे उड़ इति शब्दितम स्याद वा नैसर्गिकी वृत्ति, क्या हमारे अंदर की प्रवृत्ति जो है वो नैसर्गिकी स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक है। स्याद नैसर्गिक की वृत्ति, यदि तुम्हारे अंदर रही गई वृत्ति, यदि हमारे अंदर रही गई ये वृत्ति नैसर्गिकी है, सहज है, स्वाभाविक है, 24 कैरेट की है, तो मैं पूछ रहे हूं, स्याद नैसर्गिकी वृत्ति, यदि ये वृत्ति नैसर्गिकी स्वाभाविक सहज है, तो का बाधा बाधते जन, हे जन, हे व्यक्ति, हे वैष्णव, है मेरे अपने, फिर तुमको कौन सी चीज रोक रही है? का बाधा बाधते, क्या बाधक है ऐसा कि तुमको रोक रही है तुम्हारे मार्ग या आत्म मार्ग पे? का बाधा बाधते जन प्रवृत्तः किन्नु मार्गे स्यात्, क्यों मार्ग पे तू सही रूप में प्रवृत्त नहीं हो रहा है? क्यों ये पार्शियलिटी, ये पार्ट टाइम क्यों? समय को विभाजन करके, समय के भाग करके, विभाजित करके समय को, और फिर हम धर्म करना चाह रहे हैं। हाथ पांव सु चेष्टांशु जो है धर्म को आचरण हो तो रहे, ये जरूरी नहीं है। हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति वहां में, हमारी चेतना जो है वहां में कैसी भरी भई है, कैसी लगी भई है, यह बात को निर्णय करना है। प्रवृत्तः किन्नु मार्गे स्यात्, कौन सी बाधा है जो रोक रही है? हम क्यों प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं? या में पूजया श्रवणादि भी, भगवत सेवा में श्रवण, पठन, पाठन, मनन, चिंतन, चिंतन, मनन, कथन, अनुभावन। देखो, श्रवण काय को नाम है, पदार्थ को गुरुमुख से यथार्थ श्रवण कर लेना, वो श्रवण है। जरूरी नहीं कि 24 घंटा श्रवण गुरुमुख से करते रहे, एक बार पदार्थ की समझ ले लेनी चाहिए, एक बार दिशा को बोध प्राप्त कर लेना चाहिए। कभी कोई सु पूछे ना अपन रास्ता, और वो रास्ता जब बता देवे, तो क्या तुम्हारे संग ठिकाने तक आवे? वो नहीं आवे ना। पर वाकई बताए भाई, अगर वो जेन्युइन है और तुमने भी जेन्युइन जिज्ञासा करी है, तो तुमको सही रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये 3 दिन में एक बहुत बड़ा लाभ क्या होएगा तुमको मालूम है? तुमको समुद्र के किनारे बैठ जाके और उन कुर्सीन पे जैसी अवस्थान में लेटे लोग, ऐसे करके टैंड नहीं करना पड़ेगा, अपने शरीर के चेहरा मोरान को जो है ब्राउन नहीं बनाना पड़ेगा, वो टैंड अपने आप हो जाएगा। ये एक उपलब्धि होगी सहज। बहुत सारे लोग यही लिए पड़े रहे हैं वहां कि हमारी जो है हमारा शरीर जो है ब्राउन हो जाए। ख्याल आए कि नहीं? तो पूजे श्रवणादि भी, तो श्रवणवा को नाम है। पठन वो है कि जब अपन अपने मार्गीय ग्रंथन को पढ़ें, ध्यान दीजिए, ग्रंथ जो है आचार्य प्रणीत होंगे। शिष्य या वैष्णव प्रणीत जो होंगे
वो वाक कोटि में तब आ पावे कि जब अपन आचार्य वाणी के आधार पे कोई चीज को लेखन करें। अगर हमारो आधार आचार्य वाणी नहीं है तो वो पठन के वाको हम पढ़े, वो पठन नहीं कहा जाएगा। तो श्री आचार्य वाणी को पठन पढ़नो, चिंतन वाकु के कि अपन जो सुन रहे हैं वाकु सही समझ रहे हैं कि नहीं, वाकु प्रो एंड कॉन्स अपन अपने मन में डिसाइड करके समझें कि अपन समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये वो हमारे बाबा कहें कि नाना को तकिया कला में ख्याल आयो कि नहीं आयो। तो मेरी आदत पड़ गई है, 2-5-10 मिनट हो जाए तो ख्याल आयो कि नहीं, ख्याल आयो कि नहीं, आयो ना। तो वो अपन बराबर वाको समझ पा रहे हैं कि नहीं पदार्थ को, वाको नाम चिंतन है। और जब समझ सही बैठ गई और फिर वाको वह ढंग से अपन सोचने लगे, वाको नाम मनन है। चिंतन और मनन में फर्क है, चिंतन और मनन में फर्क है। और वाके बाद कथन, जो अपन ने सुन लियो है, जो अपन ने पढ़ लियो है, जाको अपन ने चिंतन कर लियो है, जाको अपन ने मनन कर लियो है, वाको अपने जैसे स्वभाव वाले, जाको अपने यहाँ की मार्गीय टर्मिनोलॉजी में, परिभाषा में सजातीय कहे गए है, ऐसे सजातीय सह स्वभाव वाले व्यक्ति के संग बात करनी चाहिए। विपरीत स्वभाव वाले के संग नहीं करनी चाहिए। विपरीत स्वभाव वाले के संग बात करने जाओगे, वो जो तुम्हारी बातचीत है, तुम्हारा वार्तालाप है, वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तू मैं में कन्वर्ट हो जाएगा। वाको नाम फिर जो है कथन नहीं है। कथन को ही दूसरो पर्यायवाची है कीर्तन। अपन ने वो को रूढ़ कर दिया है और वो रूढ़ है भी, हो भी गया है। जब पद को, कोई शब्दन को संगीत और ताल लय इत्यादि सम के साथ अपन गान करें, वाको कीर्तन कहने लग गए हैं। इनफैक्ट अपन जो अब या वक्त जो मैं तुमसे बात कर रहे हूं वो भी कीर्तन है। तो कथन या कीर्तन दोनों पर्यायवाची है। ख्याल आई मेरी बात? समान अर्थक छे, कीर्तन को के कथन कहो। और वाके बाद वाको अनुभावन। अनुभावन तुम इन दिनों में रोज कर रहे हो, ख्याल आवे तुमको? नहीं आता? तुमने कभी ये बात पे गौर करी, श्री दादाजी के जितने महात्म के पद हैं स्वरूप के, स्वरूपासक्ति के, उनमें इतनी इतनी चेष्टा का उल्लेख है। अगर दादाजी तो कोई सु कह रहे हैं कि मैं तेरा ऋणी हूं, वो भी एक अदा है, वो भी एक चेष्टा है, वो भी एक क्रीड़ा है, वो भी एक लीला है। याकू जब अपन विजुलाइज करने लगे, ये नाखन से नहीं, अब ये चश्मा उतारे हो ना तो विजन ब्लरी हो गया मेरे, ख्याल आया? अब चश्मा लगाऊंगा तो ये विजन थोड़ा क्लियर भयो। ऐसे ही तुम्हारी इन आंखन से नहीं, आंतर चक्षुषु वकु विजुलाइज करो। जब हम आंतर चक्षुषु भगवत चेष्टान को भगवान ने श्री चरणारविंद चलाए और चलाते भय, जो पूरा गाढ़ा खड़े तो बासन और सब चीज उठाने को, ले जाने को, दूध के मटका और दही के मटका है, वह को तोड़ दियो। क्या कियो? शकट भंजन। ऐसे कभी जब भी बोल जाया करो, मेरे साथ तो प्रसन्नता हो। वो शकट भंजन कियो, वह में चरण चलाए। वह को एक लाइव पिक्चर जो है शिव सुबोधिनी में श्री महाप्रभु दे रहे हैं। उन चेष्टान को जब पढ़ते भय और पढ़ के समझ के चिंतन करके मनन करके, कभी जब भी कोई अपने सजातीय के साथ कथन करके तुम विजुलाइज करने लग जाओगे अपने आंतर चक्षुषु, तो वो क्या बन जाएगा? अनुभावन। पिक्चर के बहुत सारे सीन जो तुमको पसंद आवे और डायलॉग आवे, वो तुम रिपीट करो कि नहीं करो? करो कि नहीं करो? स्वीकारो तो सही। कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा।
अब तुम्हारी लौकिक प्रवृत्ति है तो है, वहां में क्या किया जा सके, वहां पे बंधन भी कौन को है। तुरंत ध्यान आवे कि नहीं अपने कि या हीरो ने या तरीका से ये काम किया। मेरे तो बहुत सारे लोगों को नाम ही याद नहीं है, तो वाकई पूरे विजुअलाइज कैसे हो जाए। અને આ ડાયલોગ માર્યો, कैसा डायलॉग याद रहे तुम्हारे। ऐसे ही जब हम भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को, जब उन संबोधनन को, उन डायलॉग्स को, उन बातन को जब हम स्मरण करने लग जाएं अपने मन की आंखन सु, आंतर चक्षुन सु, तो वो अनुभावन हो जाए। करके किन्नु मार्गे स्यात् प्रवृत्तः, तू क्यों मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हो रहे हो श्रवण वगैरह सु लेके। तू श्रवण कर, तू पठन कर, तू चिंतन कर, तू मनन कर, तू कथन कर, तू अनुभावन कर। ख्याल आया। यदि त्वन मनसा धर्म, अब वह को दूसरा पासा देखो जरा, कॉइन को घुमाओ, टेल और हेड को करेंगे नहीं कभी भी खेल अपन। अपने बालकन को सबन को बहुत याद हो कि टॉस कहो टेल आवे कि हेड आवे, तो टेल और हेड हुए। अब दूसरा पासा देखो, यदि त्वन मनसा, यदि तुम्हारे सबके मनसु धर्म जो है वह का नाम दर्शन में, आके व्रज में तुम घूमो दर्शन की वृत्ति सु, तुम्हारी आंखन की वासना शांत नहीं हो। मैं श्री दादाजी से विनती करूं अंतःकरण पूर्वक कि जादिन तुमको तुम्हारे अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त कोई को देखने की इच्छा हो जाए, वह दिन देवकी नंदन की आंखन से ज्योति ले लीजिए। आंख में ऐसी ज्योति नहीं चाहिए कि जो दादाजी के सिवाय कोई को देखना पसंद करे। तोलो अपने आप को, तोलो तराजू में धरो जरा। आंखें दिन भटकना है, आंखें दिन भटकना है, यहाँ दर्शन करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जगह जाना है, वहां जगह। मैं कोई जगह को नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सब जगह या वक्त ऐसे बड़े बड़े महापुरुष विराज रहे हैं कि जिनके लिए वचन उच्चारण करना उचित नहीं है, क्योंकि आसुरी युग है। जो सृष्टि हो रही है वो कैसी हो रही है, ख्याल है ना? कैसी? तुम लोग कहो तो ज्यादा अच्छी बात है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। मैं कहूं वासु ज्यादा अच्छा है कि तुम कह बैठो या बात को। तो यदि भटकने में ये आंख जो है, कितने लोग हैं अभी, लगभग 90% हाथ खड़े होंगे जिनकी आंखन पे चश्मा चढ़े हुए हैं। मतलब आंखें वीक भई कि नहीं भई? पहले मैं हाथ खड़ो करूं तो देखो कितने खड़े हो गए। ये चमड़ा अपन को कितने दिन दिखा सकेगा? क्या क्या दिखाएगा मुझको बताओ सही। मुझको बहुत सारे लोग एडवाइस करें कि नाना जवू जोइए, एक बार जोवा जेवू छे। फिर ये और क्या वहां पे, एक बार जोवा जेवू छे। बहुत अच्छी बात। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। अब वो दो आवेंगी, एक तो आवेगी पर बाकी दूसरी भी आवेगी। बस एक 5-10 मिनट। हाँ, तुमको गर्मी को, मुझको भी कष्ट है कि तुमको गर्मी में बैठना पड़ रहा है। चालू भैया, भैया चल, नहीं आई आवाज, आई आवाज। यानी यदि दर्शन में, यदि भटक के सब जगह बस घूमते रहने को ही तुम्हारी अभिरुचि है, दर्शने
नृत्य गानयो हो, केवल नाच गान के लिए ही यदि महोत्सव है, यदि नाच गान के लिए है धर्म स्थल है, तो वह को भी विचार कर लीजो। वो नाच गान सु प्रसन्न होने वालों मन कहां तक टिको रहेगा, या बात को भी निर्णय करियो। तो नृत्य गानयो हो आमोदे च प्रमोदे च, अगर आमोद प्रमोद बस मौज मजा जो अभी तुमने कही ना, खाओ पियो और मौज करो, अगर वो ही धर्म है तुम्हारी दृष्टि से, तो धन्यास्ति मूढ़ता, तो अपने सबन की मूढ़ता को खूब धन्यवाद है। या भूमि पर अपने जैसा कोई मूढ़ कौन मिलेगा, और जो सजा की मूढ़ता सर्वश्रेष्ठ होए, आपको धन्यवाद तो देना चाहिए कि नहीं। या लिए धन्यवाद है कि भटकने में, खान पान में, नाच गान में ही अगर अपन को धर्म लगतो होए, धर्म प्रतीत होतो होए, अगर यही लक्ष्य है, लक्ष्यम मोद प्रमोद चेत, यदि हमारे मोद प्रमोद केवल हमारी मौज मजा ही हमारा लक्ष्य है घर से बाहर निकलने में, और यदि सैलानी बन जाने में, पर्यटन करने में ही हमको अगर रुचि होती होए, बात अपनी स्वभाव से चल रही है, इन सभी बातों से हमको अपना स्वभाव समझना है, ध्यान रखियो। अगर भोग पर्यटन जब में ही हम अपन को आनंद आ रहे हुए, घूमने फिरने में ही, भटकने में ही, और स्वादिष्टम भोजनम, स्वादु भोजन में ही हमको यदि रुचि है, और वो जय जैसी गोखलेश के पीछे भगवत स्मरण पे भार नहीं है, उद्देश्य विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जब अपन कहवे ना कि काली गाय, तो यहां में सब्जेक्ट कौन है? गाय। और कालो क्या है? वह को विशेषण है। तो जब अपन जय जैसी गोखलेश करें, वह में भगवत स्मरण पे भार नहीं है, वो भार जो है अपने जान पहचान के व्यक्ति से हलो हाय करने को है। जय जैसी गोखलेश को अपन कौन से स्तर पे ले आए? हलो हाय पे ले आए। या लिए मैंने शब्द लिखा है प्रिय मेलनम, अपन अपने प्रिय सु, अपने जानकार सु, अपने परिचित सु मिले, केम छो जय जैसी गोखलेश, मजामा। बाकी एक्सप्रेशन देखो तुम, कैसो चीप आवे, वो केम छो और मजामा के बीच में जो जय जैसी गोखलेश आवे, वह जय जैसी गोखलेश को दर्द कभी महसूस किया है तुमने? वह जय जैसी गोखलेश की कष्ट की अनुभूति तुमने करी है कभी? वो जो भगवत स्मरण है, जो हमारे ईश को स्मरण है, वहां पे जो भार होना चाहिए, वो भार कोई चीज को कालो बता देने या सफेद बताने पे नहीं है। क्या चीज सफेद या काली बताई जा रही है, वहां पे भार है। वो जय जैसी गोखलेश पे भार नहीं है। केम छो जय जैसी गोखलेश, केम मजामा। संगीतम प्रिय मेलनम, या लिए ये सारी की सारी चेष्टाएं हमारी, हमको अपने स्वभावगत चीजन को देखना चाहिए। और जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, बार बार क्या प्रवृत्तियां उठ रही हैं, इन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये मेरे 13 श्लोक पूरे हो गए, आगे के 13 अपन कल चलावेंगे। तुमको धूप में बैठ के वास्तव में जो कहीं शारीरिक कष्ट पड़े, वहाँ के लिए मेरे हृदय में भी उतना ही कष्ट है, लेकिन या के अलावा अगर सारा मंडप बने होते तो हमें बहुत ज़्यादा सुख नहीं मुझको दिखाई दे रहा है, तो करके मैंने उसको कैंसिल करा दिया। तो आज हमारी ये 13 कारिकाएँ भई हैं। प्रयास करूँगा कि एक कारिका के रूप में भी तुमको देखने मिलें कम से कम, या को गुजराती अनुवाद, और वो तो सब मैं पोर्टल पे पोस्टिंग कराऊंगा ही मैं। ये 13 के 13 मेरे श्लोक समझ में आए ना? ये वो ग्रामर चल रही है। हम अगर वास्तव में बीज भाव है हमारे अंदर, अगर हमको वास्तव में रसोई करना आवे और हम रसोई में खड़े भये हैं, तो हमारे पास साधन होने चाहिए, हमारे पास
सामग्री होनी चाहिए। सामग्री और साधन के बगैर हम रसोई नहीं बना सकें, तो तुम्हारे पास प्रॉपर सामग्री और साधन है कि नहीं, और तुम स्वयं व रसोई के निष्णात हो कि नहीं, तुम भोजन जो है बनाना जानो कि नहीं, उत्तम कोटि को भोजन, ये भी तुमको अपने अंदर एनालिसिस करना है। तुम्हारा जीव चैतन्य वो स्वाभाविक है पुष्टि मार्गीय अथवा अस्वाभाविक है, या बात को भी देखना है, या बात को तुमको ध्यान रखना है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग, सब साथ करो, सब जग मान, कंठ में से आवाज क्यों नहीं निकले, भरोसो दृढ़ चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो तनि बेरो, सूर कहाँ कहे द्विविधा धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। अरे कोई राजा क्या मालूम